अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेजबान नजीबुल हसनैन और कल पाकिस्तान की जबरदस्त कामयाबी ट्राई सीरीज का फाइनल अपने नाम किया और इसमें हीरो रहे मोहम्मद नवाज। बहुत ही शानदार बॉलिंग कराई, हैट्रिक समेत 5 खिलाड़ियों को आउट किया, आधी टीम हिले उड़े। ये जो तैयारी का प्रोसेस था ये अपना एशिया कप के लिए, उसके लिए जहां तक कर सके थे वो कर लिया है। कुछ गलतियां अभी भी हैं जिन पे पर्दा तो डल गया है, लेकिन बहुत काम की जरूरत है। मेरे साथ हैं कामरान अकमल, शाहिद हाशमी और तौसीफ अहमद। सबसे पहले शाहिद साहब आपकी तरफ बढ़ता हूं, ये बताइएगा कि कैसा देख रहे हैं अब जब पाकिस्तान ने दोनों मैचेस, 3 में से 2 मैचेस इस टीम को हरा दिए हैं। स्पिन का बड़ा जोर रहा, कल के मैच को कैसा देखा? बहुत अच्छी तरह कंडीशन को एसेस किया, सही 11 खिलाई। वो जो पूरी दुनिया कह रही थी, शायद 5-5.5 अरब लोग ये कह रहे थे कि 2 स्पिनर खिलाने चाहिए, वो 2 स्पिनर खिलाए, कंडीशन को अच्छा एसेस किया। वो इतने रन्स नहीं बनाए थे, लेकिन वो रन्स भी कोच और कप्तान के हिसाब से बेहतरीन थे, ज्यादा थे। और फिर पाकिस्तान ने क्या जबरदस्त बॉलिंग कराई नवाज ने। कल तो आपके घर में आप अपने बेटे को बार बार प्यार कर रहे थे, मैंने देखा यहाँ से, और इसलिए कि उसका फेवरेट प्लेयर मोहम्मद नवाज, और आपने उसको केक भी लाके खिलाया। तो बड़ी अच्छी कामयाबी है। एशिया कप से इसमें बूस्ट मिलेगा। सलमान की कप्तानी बहुत अच्छी थी। ओवरऑल पाकिस्तान का गेम बहुत ही अच्छा। कामरान, पाकिस्तान का गेम बहुत अच्छा रहा, लेकिन जो जैसे मैंने प्रोग्राम के शुरू में कहा कि जीत से ना बहुत सारी खामियों पे पर्दा डल जाता है, लेकिन वो खामियां वहीं की वहीं रहती हैं। अभी क्योंकि इम्तिहान बहुत बड़ा है एशिया कप, उसके लिए कहां खड़ा देखते हैं टीम को? नजीब देखिए, एक तो बड़ी अच्छी बात है कि पाकिस्तान टीम ये फाइनल जीता है और ऐसी टीम से जीता जो इस फॉर्मेट की बेस्ट बॉलिंग लाइनअप है, स्पिनर्स टॉप क्लास है और एक ऐसा टोटल बना दिया था जो मेरे ख्याल से कोई भी टीम होती सेकंड टाइम केस ना कर पाती। और नवाज ने, जैसे शायद भी बताया, सबने बड़ा अप्रिशिएट किया। अच्छा साइन है एशिया कप से पहले नवाज की परफॉर्मेंस ऐसे आना और मैच जितवाना, जीतना, जीत के साथ जाना, बड़ा अच्छा। जी देखिए, गलतियां आप खुद आइडेंटिफाई करते हैं, आप सबको पता है क्या गलतियां हो रही हैं। बैटिंग ऑर्डर, टॉप ऑर्डर का किस अप्रोच के साथ खेल रहा है। उसके बाद आपने, ठीक है, स्पिन का तो बॉक्स आपने बड़ा जबरदस्त फील कर लिया। सब यही कह रहे थे 2 स्पिनर्स खिलाने चाहिए कंडीशन को देखते हुए, लेकिन फास्ट बॉलिंग आगे जाके आप 3 फास्ट बॉलर्स के बगैर कैसे खेल सकते हैं, वो थोड़ा सा टफ होगा, क्योंकि वहां पे कंडीशन कदरे बेहतर होगी, स्पिनर्स को इतनी हेल्प नहीं मिलेगी। वो सारी चीजें सामने रखते हुए मेरे ख्याल से कोचिंग स्टाफ ने, कप्तान ने सोचा, और मुझे उम्मीद है कि ये कॉन्फिडेंस एशिया कप में बड़ा काम आएगा पाकिस्तान टीम के। बिल्कुल, ये कॉन्फिडेंस बड़ा काम आएगा। जैसे शुरू में बात हुई, तौसीफ भाई ये बताइए कि हमारी बार बार बोलने के बाद, बार बार इस बात पे इसरार करने के बाद कि 2 स्पिनर होने चाहिए, दोनों मेन आपके स्पिनर खेलने चाहिए, कल उन्होंने ये फैसला फाइनली कर लिया। इसको कैसा देखते हैं और आगे क्या चैंपियंस ट्रॉफी में भी आपको दिखाई देता है थोड़ा सा सुफियान को कॉन्फिडेंस भी देना होगा? जी, मुझे नजीब बिल्कुल सही आपने कहा, और सबसे पहले मुबारकबाद टीम को, ज्यादा इसलिए कि उनका मुकाबला जो था वो जाहिर है वहाँ टीमों से था ही, हमारे मुल्क में भी काफी लोगों से मुकाबला था उनका, और हमें नजर आया। ऑनेस्टली हम कभी भी कोई नहीं सोचता, क्योंकि हम तो बात करते हैं कि जी कॉम्बिनेशन, आप जैसे सब बात कर रहे हो कि सही खिलाओगे, हार भी जाओ तो कोई नहीं है, लेकिन एक फाइट नजर आती है। मगर कल जिस तरह की परफॉर्मेंस पाकिस्तान ने दी है, जो लोग, यानी मैं ये नहीं, जो एशिया कप में टीमें मौजूद हैं, उनको फिक्रें डेफिनेटली हो गई होंगी, और जो उनके जहन में एक छोटी सी चीज होगी, यार पाकिस्तान तो बिल्कुल गिरा हुआ आ रहा है, तो अभी बोले ना बोले, लेकिन उनको फिक्र बहुत हो गई होगी कि पाकिस्तान तो वहां से काफी कुछ करके आ रहा है और बेस्ट टीम को हराया है। हाँ, कमजोरियां और ये चीजें, जैसे कामरान ने भी कहा कि फास्ट बॉलिंग को हमें देखना पड़ेगा, यूं कि जरा डिफरेंट पिचेस वहां मिलेंगी। नो डाउट जबरदस्त परफॉर्मेंस, और ऐसा उछल के जैसे कहना चाहिए किक मारी है हमारे बॉलर्स ने, और 4 की जगह 3 ने ही काम दिखा दिया। उनके पास तो 4 थे ना, तो और सारे उसी से खाइफ थे। तो मेरा ख्याल है कि बॉलर्स ने जबरदस्त परफॉर्मेंस की। गो के स्कोर मुझे भी और सबको लग रहा होगा, अगर कोई कहता है कि नहीं तो स्कोर तो कम था, अच्छा कवर किया। 25 रन जो बनाए थे नवाज ने, वो बहुत काम आ गए, और जाहिर है कि इतने मार्जिन से हम जीते हैं। तो अब यही देखना पड़ेगा हमें आगे चल के कि ये चीज को भूल के कि हमें आगे क्या कॉम्बिनेशन, अगर ऐसे ही खिलाएंगे तो डेफिनेटली इंशाल्लाह जीतेंगे।
शाहिद साहब, पिच के हवाले से आपसे पूछना चाहूंगा, आप क्योंकि ग्राउंड में भी मौजूद थे, पिच ये ऐसी नहीं होनी चाहिए थी फाइनल के लिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इस पे ब्रेक हो रहा था, बहुत टर्न हो रहा था। आप मुझे ये बताइए कि ये जिस टाइम पाकिस्तान इस स्कोर पे पहुंचा, ये लग रहा था कि हम बहुत आसानी से कवर कर सकते हैं बिकॉज पिच डिफिकल्ट थी। ये नजीब, ये वो पिच थी जिसपे तीसरा और चौथा मैच अफगानिस्तान ने जीता था, एक यूएई से एक पाकिस्तान से जीता था, तो उनके लिए बड़ी सपोर्टिव थी। और जब टॉस आप देखें, बार बार निकाल के देखें, जब टॉस सलमान आगा ने जीता तो राशिद का मुंह सा बन गया, इसलिए कि वो सोच के आया था कि मैं पहले टॉस जीत लूं अगर, तो मैं पहले बैटिंग करके ऐसा स्कोर डाल दूं। और पूरे टूर्नामेंट में आपने देखा कि चेस करने वाली टीमें, सारे 7 के 7 मैच चेस करने वाली टीमें हार गई। तो पिच उस हवाले से जरा थोड़ी सी ट्रिकी थी। और जब टॉस हो रहा था उस वक्त भी, उसके बाद भी सारे एक्सपर्ट्स ने, सारे कोचेस वगैरह ने कहा कि 120 130 पार स्कोर होगा, तो पाकिस्तान ने तो 141 किया। और आखिर में जो रन्स बन गए, स्पेशली सलमान आगा ने जो 2 छक्के मारे राशिद खान को, कमाल के छक्के थे। पिछले वाले मैच में भी, जो पहला वाला मैच था जो 50 कुछ किया था सलमान ने, उसमें भी बड़े जबरदस्त स्वीप करते हुए सलमान ने 2 बड़े अच्छे छक्के मारे थे। और राशिद खान के आखिरी ओवर में 17 रन लूटना, वो बड़ा कमाल का वो था। और उस हवाले से पाकिस्तान की एक ऐसी वो हो गई। तो अब कंडीशन के हिसाब से देखना पड़ेगा आपको, जहां फास्ट बॉलर चाहिए होगा ओपोनेंट के हिसाब से देखना होगा, जहां आपको फास्ट बॉलर चाहिए होगा आप एक एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर खिलाएं। मेरे हिसाब से एक बैट्समैन कम करके ना, अगर आप 2 ऑलराउंडर खिला रहे हैं, फहीम अशरफ और नवाज, तो आपको एक बैट्समैन, अब वो किसकी कुर्बानी होगी, हारिस की होगी तो कीपर भी आपको साहबजादा फरहान से करानी पड़ेगी, साहबजादा फरहान की होगी तो आपको कीपर मिल जाएगा और हारिस को ऊपर ले ये जो आप बात कर रहे हैं ना, इस पे सलमान अली आगा ने हारिस को किस तरह से डिफेंड किया है, पहले वो दिखा देते हैं, फिर कामरान की तरफ आते हैं। नंबर 3 पे उसने पाकिस्तान, आप याद होगा बांग्लादेश होम सीरीज में मैन ऑफ द सीरीज हुआ, तो वो टीम के लिए 6 पे 7 पे बैटिंग कर रहा है। तो वो लोग ये चीज नहीं देखते, लोग एक चीज देख रहे हैं कि वो परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहा, लेकिन आपने ये नहीं देखा कि उसका सेक्रीफाइस, वो टॉप ऑर्डर का बैटर है, लेकिन उसने बगैर किसी मतलब शिकायत के, कोई भी उसने मतलब ये नहीं बोला कि मैं टॉप ऑर्डर का बैट्समैन, मुझे टॉप ऑर्डर बैटिंग कराई जाए। उसको जिस नंबर पे भेजा जा रहा है वो जा रहा है और वो अपनी पूरी ट्राई कर रहा है। तो इस तरह के लोग करेक्टर्स होते हैं, और करेक्टर्स को आप ऐसे नहीं करते कि मतलब एक टूर्नामेंट में या 2 सीरीज में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं हुई तो वो उसको आप साइडलाइन कर दो। मेरा उस पर फुली कॉन्फिडेंट हूँ, मुझे लगता है कि वो एशिया कप में अच्छी परफॉर्मेंस करेगा। अच्छा कामरान, क्योंकि मैं जानता हूं 1-2 बार आपने भी इस बात पे जोर दिया था कि ये जो मोहम्मद हारिस का नंबर है ये वो नहीं है, इनको ऊपर खेलना चाहिए। प्रॉब्लम ये है कि जो बात सलमान अली आगा कह रहे हैं कि उन्होंने कुर्बानी दी और वो इस नंबर पे चले गए, तो हासिल तो कुछ नहीं हो रहा ना। वहां जाके अगर वो अच्छे 15-20 रन भी करते तो हम ये बात कह सकते थे कि हाँ यार ये नाइंसाफी हो रही है, इनको ऊपर भेजना चाहिए। वो इस बुरी तरह से स्ट्रगल कर रहा है तो वो कुर्बानी का फायदा भी नहीं हो रहा, और अब आप टॉप 3 में से किसी को हटा के उनको खिला भी नहीं सकते, तो ये जरा प्रॉब्लमैटिक है। बिल्कुल ऐसे ही है नजीब। आप कल सबसे बेस्ट मौका था, आप देखिए 8-9 ओवर मिले थे, वहां पे वो उसको नंबर सूट नहीं कर रहा जैसी उसकी गेम है। तो मेरे ख्याल से उसके बैक ऑफ द माइंड भी चल रहा होगा कि मैं टॉप ऑर्डर में नेशनल T20 PSL भी मैंने इंटरनेशनल क्रिकेट में T20 में किया, तो टॉप ऑर्डर में किया, तो ये बड़ा काउंट करता है किसी भी प्लेयर्स के लिए। तो मेरे ख्याल से ठीक है, उसका सैक्रिफाइस है, वो टीम के लिए कोई भी नहीं बोलता, पाकिस्तान के लिए खेलते हैं, लेकिन आप उस प्लेयर से परफॉर्मेंस किस नंबर पर लेनी है, क्या कॉम्बिनेशन बनाना है, ये कप्तान को और कोच को खुद सोचना चाहिए। और हमारी टीम में वो सारी एबिलिटी, हम कह रहे हैं ना कि इस टीम के पास वो चीज है, वो एबिलिटी है जो आगे जाके ये टीम बन सकती T20 की, लेकिन उसके लिए आपको राइट कॉम्बिनेशन, जो जिस नंबर के प्लेयर्स हैं उनको, जैसे शाहिद भाई ने बताया, हमने भी यही कहा था कि आप इस ट्राई सीरीज में एक एक्सपेरिमेंट कर लेते, साहिबजादा से एक मैच में कीपिंग करवा लेते, जरा आपको आइडिया हो जाता है कि एशिया कप में जरूरत ना पड़े, या साहिबजादा क्या नाम है हारिस को ऊपर खिला के आपको आइडिया हो जाता है, या साहिबजादा को एक आधा मैच रेस्ट करवा देते, फखर को करवा देते जब वो फॉर्म में नहीं था, 3 मैचेस में उसने रन नहीं किए थे। ये सारी चीजें एक्सपेरिमेंट करने वाली थी जो नहीं की, लेकिन अब टाइम नहीं है, अब क्योंकि टफ क्रिकेट शुरू हो गई है, डिफरेंट कंडीशन है, डिफरेंट वेन्यू है, वहां पे अब पाकिस्तान टीम को बड़ी सोच समझ के अपनी प्लेइंग साइड बनानी पड़ेगी। तौसीफ भाई, 7 की एवरेज, 104 का स्ट्राइक रेट, ये मोहम्मद हारिस की परफॉर्मेंस है अवे में, तो इसके साथ आप ये कहें कि नंबर अच्छा नहीं है, ये नहीं है, ये कोई जस्टिफिकेशन इसकी है? नहीं, देखिए ये कुर्बानी देने वाली बात तो जो कर रहे हैं वो ठीक है, अपनी जगह है कि आदमी कहीं भी उसको कहा जाए चला जाए, बट आपको सोचना पड़ेगा। देखिए उस आदमी से काम अगर लेना है तो आप उसको ऊपर
वो ऊपर भी वापस आ जाएगा, ये सोच लें ना, फिर ये सोच के भेजेंगे ऊपर वापस, लेकिन इसका एक यूज तो करके देखें, ऊपर यूज करें, 1 डाउन यूज करके उसको देख लें, और अगर वो खेलेगा और लग गए उसके ना, तो ये फिक्र ना करो कि यार किसी की जगह जाने वाली है, आपकी टीम को फायदा होगा। फिर दूसरी बात ये कि मैं एक स्पिन के हवाले से जरूर कहूंगा, आपने कल देखा कि रिस्ट स्पिनर का ऐसा इतना कुछ नहीं हो रहा था, जो फिंगर स्पिनर था देखें जो मारता था ना, उनका भी लेफ्ट आर्म स्पिनर गजम्पर आई थिंक, और जो हमारे लेफ्ट आर्म स्पिनर ने किया नवाज ने, आप देखें जो गेंद मारता था ना तो वो ग्रिप करता था, और ग्रास की वजह से ग्रिप करके जो है ना गेंद एकदम टर्न होता था। तो ये एक क्लास है कि पिच को किस तरह यूज करना है, हमारे स्पिनर्स को भी देखना पड़ेगा। और जाहिर है कि अभी आपने जो बात की, बिल्कुल हम सब इस पे वो करते हैं कि भाई देखो, एक आदमी को यही एक तरीकाकार होता है कि आप किसको कैसे यूज करना है। आप अब ये तो भूल जाएं कि वो नहीं खेलेगा, वो खेलेगा, आप ये आप भूल जाएं ये वाली बात, क्योंकि मैंने किसी से बात की थी तो वो कहने लगा यार वो नहीं ड्रॉप होगा। तो ड्रॉप हम करने के लिए नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं उसको आगे भेज के जो पीछे करना है उसने वो आगे ही कर दे, लेकिन आगे मुझे काफी उम्मीद है कि जल्दी बैठेंगे। और फिर फरहान और इन लोगों को थोड़ा सोचना पड़ेगा, गेंद कहाँ चला रहे हो यार तुम। सही बात है, फरहान को देखना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है, फरहान को भी अपनी शॉट सिलेक्शन पे बहुत देखना पड़ेगा। अच्छा, अब जल्दी से मैं चाहूंगा आप तीनों से आखिर में, वेयर डू वी गो फ्रॉम हियर? यहां से तो हमने जो प्रैक्टिस की, ये ट्राई सीरीज थी, वो तो हमने कामयाबी हासिल कर ली। एशिया कप के लिए क्या करना है कामरान, क्या गेम प्लान होना चाहिए? देखिए, वहां की कंडीशन को पहले सबसे पहले असेस करना पड़ेगा एज अ प्लेयर, आप लोगों को एज अ टीम मैनेजमेंट, वहां पे क्या डिमांड है, किस अप्रोच के साथ खेलना, क्या कॉम्बिनेशन, ये सारी चीजें। और इस ट्राई सीरीज में सब देख लिया, बैटिंग देख ली है, बॉलिंग देख ली है, और फील्डिंग देख ली है, और आपने बाउंड्री का साइज भी देख लिया, कितनी लंबी बाउंड्री है, वहां पे थोड़ी सी कंपैरेटिव थोड़ी लंबी होगी बाउंड्री। तो ये सारी चीजें सोच के आपको खेलना पड़ेगा। ये नहीं अभी 4 दिन है, उसके बाद आपको पता है कि ओमान के साथ पहला मैच है, वो भी ऐसा ही है जैसा यूएई से भी हल्की वो टीम है। मेन जो मैच है इंडिया और श्रीलंका के खिलाफ, उनके खिलाफ क्या फोकस करना हमने। ठीक है शाहिद साहब, इंडिया के बारे में कहा जा रहा है 7 महीने से उन्होंने T20 क्रिकेट नहीं खेली, लेकिन उनको इस बात की परवाह नहीं है। उनके प्लेयर्स तो वो टूटी फ्लूटी कलर के बाल रंगवा रहे हैं, वो इतने चिल हैं, रिलैक्स हैं। आप क्या सोचते हैं, ये मुकाबला कैसा होगा? देखिए, अच्छा मुकाबला होगा, और जिस तरह पाकिस्तान ने ट्राई सीरीज जीती है, मुझे एक बड़ा जबरदस्त प्लान नजर आ रहा है कि हिट आउट कर रहे हैं। पाकिस्तान ने इस ट्राई सीरीज में 44 सिक्सेस लगाए, लेकिन साथ ही साथ 37 विकेटें भी गंवाई। एक मैच में 10 आउट हुए, एक मैच में 9 आउट हुए, एक मैच में 7 आउट हुए, तो पाकिस्तान विकेटें भी खो रहा है। तो शायद यही प्लान हो कि ज्यादा बॉलें ना खेलें, हिट आउट करें, और पाकिस्तान ने फिर छक्के भी लगाए। और हारिस की एक चीज की मैं तारीफ जरूर करूंगा कि कल उसने कीपिंग बड़ी जबरदस्त की। कामरान को 10 में से उसको नंबर देने चाहिए उसकी कीपिंग के। कीपिंग में कामरान क्या बात में हो, मैं 10 में से अगर वो कोई ऑप्शन दी हो ना, 10 से ज्यादा भी दे सकते, मैं वो भी दूंगा, इसमें कोई शक नहीं है। उसने स्टंप कितना अच्छा किया, स्टंप कितना अच्छा किया, स्टंप कितना जबरदस्त किया, फिर कैच। देखिए, कीपिंग में तो कोई बात नहीं कर रहा, बस उसकी फॉर्म बैटिंग की है, तो वो जरा आप मैनेजमेंट को सोचना पड़ेगा। और जहां तक सलमान ने जो बात की है, यहाँ से तो क्लैरिटी आ गई है कि वो खेलेगा ही खेलेगा। अब कुर्बानी मेरे ख्याल से टॉप ऑर्डर में देनी पड़ेगी। कैप्टन को फुल मार्क्स देने चाहिए कि वो कितना कॉन्फिडेंस दे रहा है अपने प्लेयर को। नवाज को उसने सेलेक्ट करवाया, और बिल्कुल शायद भाई ऐसा ही कॉन्फिडेंस 6-7 साल से दिया जा रहा है प्लेयर को, बहुत अच्छा। कॉन्फिडेंस देना बहुत जरूरी है, और यहां से आगे बढ़ना है, मूव फॉरवर्ड करना है, और एशिया कप में इससे भी बढ़ के मेहनत करनी होगी और इससे अच्छी परफॉर्मेंस देनी होगी। कामरान अकमल, शाहिद हाशमी और तौसीफ अहमद साहब हमारे साथ। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। दीजिए अपने मेजबान नजीबुल हसनैन को इजाजत। चलते चलते आपको ये बता दूं कि कल से हमारी एशिया कप 2025 की ट्रांसमिशन होगी 5 से 6, तो देखना मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।